हमारे साथ लड़ाई करे, हमारा विरोध करे, तुम झूठ बोलो। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़ मूल मूल खासा, गल मोतियन के आर। पति भरता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लवार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साबो, सब उल्टा व्यवहार। साचे को तो झूठा बताए, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहते हैं झूठा न सच्चा मान रहे तुम। 600 साल पहले कहा करते, और आज से 20 साल पहले 30 साल पहले तो यही हालत थी, कोई भी मानने वाला नहीं था। दास के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन मालिक का वचन है, गुरुदेव का आशीर्वाद फला। कहा था तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। उस समय ये बात ऐसी लगी थी जैसे अपने बच्चे को सभी सराहा कर। लेकिन साधु बोलने शायद सुबह, साधु का बोला मिथ्या नहीं जा। आज वो सत्य होगा। मालिक ने ठीक का समंदर रखा था, और उसमें कहा था कि 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण हो आए। और काल से कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा, तब हम अपना अंश उठाएं कि 13वां वंश अवदास आया। बच्चों विश्वास कर लो, कुछ भी हो ये ना देखो। कबीर साहब दानक थे, दुल्हा थे, झोपड़ी में सारी उम्र रहे, सारी सृष्टि के पालन करता, सबके दान पोषण करता, और वहां थे। अब बताओ कौन मान रहा है कबीर इज गॉड? हमारे ना मानने से क्या उनकी कोई महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर की, ना मानने ना मानो। वहीं से दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। समर्थ हो 120 वर्ष उस झोपड़ी में रहे, दुल्हे का काम करते रहे, निर्धन की भूमिका करते रहे, शूद्र जाति में रह गए, इसमें छुआछात बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करी थी कि यो भगवान हो सकता है। हाँ, सिद्धि जरूर है, हमारे को सुख बहुत हो रहे, इसलिए चिपक रही थी। जब दाता ने एक लीला की, सब छोड़कर भाग गए, विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए, शुक्र है। वहीं से 120 वर्ष रहकर परमात्मा मगर से, मगर शहर से, नगर से हजारों लोगों के बीच में, दो राजाओं की उपस्थिति में, सेना की उपस्थिति में, भक्तों की, पंडितों की भीड़ लगी थी। एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ी, और आकाशवाणी के ऊपर जाके देखो उठा के चादर, क्या है इसके अंदर? देखा तो फूल थे 100 जितने, सुगंधित। जब देखा ऊपर में परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान थे, आज भी है, आगे भी है। लोग कहते थे, भगत कहते थे कि हमारे गुरु जी ने ये कर दिया, भगवान है। कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दूसरे जगत के लोग कह देते थे शायद भगवान है, ये तो शूद्र है, अनपढ़ है, वेद ग्रंथ भी ना जानता, वेद के शास्त्रों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं इसको, ऐसा ही भगवान है इसे।
निर्धनता में क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अपना महल एक सेकंड में बना सकता, भगवान तो धन भर दे। अब संसार तो यही बोलेगा, भगत ने उसकी बातों का कभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसको ज्ञान होता है। इसी प्रकार आज कोई भी कुछ कहे आपको, आप कहते हो ये हो रहा है गुरु जी हमारे ऐसे हैं ऐसे, इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो पाछा होगी। आप विश्वास रखो। और ये विश्वास का एक और आपके लिए पॉइंट है, कहाँ से क्या हो रहा है। हो सकता है ये ज्यादा समय नहीं रहा करे क्योंकि ये अनहोनी है, कभी भूतो ना भविष्यति, होया ना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दास आपके साथ रहेगा, पहले भी था 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही है तो किसी बात। ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। आप समझ लेना जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, आगे जो होगा उसकी रजा से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, विश्वास रखना। और बच्चों सुनो उस मालिक की महिमा। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ तनिक नहीं सच्ची बात की न्याय का काम नहीं। कह कबीर सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इस सच्चे ने तो झूठा बताओ मुझे, कबीर साहब कहते थे, अरे इन झूठों का एतबार। सरेआम कहा करते पर कौन माने, उनको ज्ञान नहीं था। आज आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप तो मानोगे ऐसी गलती पहले वाली फिर ना कर दियो। सारे फाउल पॉइंट बता दिए। परमात्मा की कृपा देखो कैसी रजा आपके ऊपर करी है दाता। बच्चों परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की। और बच्चों विश्वास रखो, दृढ़ रहो मालिक के नाम पर, जिसके चरणों से दूर ना हो जाना। दुखी रहे तो इससे ज्यादा को सुखी नहीं कर सकता। हम कहाँ रहते थे, सतलोक में, वो सुख सागर है। वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, या कोई सुख नहीं। स्वप्न में भी सुख नहीं बच्चों आपको। आपने उस सुख की झलक देखी नहीं है, चलो देखी नहीं है, जो देख कर आए हैं उनकी बात पर तो विश्वास करना चाहिए। खुद परमात्मा का बतावा, और फिर उन महापुरुषों ने बताया जो भगवान के घर गए थे, परमात्मा उनको साथ लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा इसलिए कि वो यहाँ के गवाह बने। और जैसे धर्मदास इतने बड़े सेठ थे, वे वो झूठ नहीं बोल सकते, वो तो रामकृष्ण के करड़े पुजारी थे, हमारी तरह पुजारी थे। जब उनको उन्होंने आंखों देख लिया सतलोक को, उसके बाद समर्पित हो गए और कहा, भक्ति दान जो दीजियो देवन के देवा को, जन्म पाया बोलो नहीं करूं पद सेवा। तीर्थ व्रत में ना करूं ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्म ना अब मेरा और न दूजा हो। तो बच्चों इन महापुरुषों ने जो बताई, जैसे गरीबदास जी देख कर आई, सेठ थे, लैंड लॉर्ड थे, इतनी जमीन थी, बहुत धनी थे। अब वो झूठ क्यों बोलना थे, आंखों देखी बात बताई, मतलब कीमती समय निकाल कर इतना बड़ा अमर ग्रंथ लिखवाया। आपके ऊपर एक अजब उपकार करके गए संत गरीबदास जी। मानव जाति के ऊपर संत गरीबदास जी का ऐसा उपकार है, ये भूला नहीं जा सकता। जब लग सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास जी का नाम रहेगा। इतनी प्यारी वाणी, इतनी स्पष्ट और कति तय दिल से बोला की। और सच्चे सुचे इंसान संत थे, भक्ति के भरे पड़े थे। उनके मुख से उच्चरित होने से यह सब सिद्ध वाणी है, सिद्धि डायरेक्ट असर करती है, मैल पाप काटती है। और ये फिर अप्रभुत के नुमाइंदे सच्चे गुरु के माध्यम से फिर तुमको सुनने को मिलेगी। ये सुनने पर सुहागा होगा। कहने का भाव ये कि आपके ऊपर मत परमात्मा ने इतनी रजा कर दी, आप इतने लाडले इतने प्रिय हो
कि समझ नहीं मेरे पास जो मैं वर्णन करता हूँ। और आप किसका आगे फंस गए, कहती षड्यंत्रकारी है यू काल। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूँ। जब परमात्मा कबीर जी के सामने उसकी कोई पेश नहीं चली, जोगजीत रूप में मालिक प्रगट थे, सहज दास रूप में। सहज दास और जोगजीत एक ही के दो नाम है। परमात्मा अपने उस बच्चे के रूप में आए थे, ताकि क्योंकि असली रूप में जब पागल हो जा, बात बिना कर मर जा, इसलिए गुप्त रूप से आते। तो जब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया और पैर पकड़ के छोड़ दे, तो बोले मैं तो आपको बाप के समान मानता हूँ, पिताजी के समान, परमात्मा के समान। आप बड़े भाई हो, मेरे इस लोक में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, वो आप पूरी कर दो। परमात्मा बोले ठीक है, बोल क्या चाहता है, वचनबद्ध हो जाओ, जो बताऊंगा आपको हो गया। तो एक तो उसने कहा कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोग से ना देना। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और मेरे अज्ञान ज्ञान को माने वह मेरा। कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, मेरे मैसेंजर, मेरे ज्ञान का प्रचारक करने वाले। पीछे आपका दूत संदेशदायक आवे। त्रेता में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा मांगा, द्वापर युग में शरीर त्याग कर जाऊंगा, राजा इंद्रदमन जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा। उसको समुद्र बाधा करेगा, यानी काल कहता है मेरा बेटा कृष्ण विष्णु करेगा, वो मरेगा, वो फिर मंदिर बनवाना चाहेगा, समुद्र बनने नहीं देगा। तो तब आप वो दया करिए और वो मंदिर बनवाना जगन्नाथ का। और भी अनेकों ऐसे उसने सारे मांग लिए। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। अब वाणी सुनाता हूं। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी। हाथ जोड़ के मीठा बोला ठग, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना कर हो जिससे होए मेरा बिगाड़ा। पुरुष दीन दस मोह को राजू, तुम भी देहो हो मेरा काजू। अब मैं वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंस से ज्ञानी। यानी काल कहता है मैंने मान लिया आपकी बात, बेशक हंस ले जाइए, पर ये शर्त है। बच्चों, कबीर सागर से अमृतवाणी सुना रहा हूं आपको। ये ऐसा जुड़ कर रखा अपने साथ, इस बात को कभी सच्ची मान लेना, मान ले कि गौड़ की उन ज्ञान है यो। अब काल कहता है कि हे दयावंत तुम साहेब दाता, यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे, और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं, क्योंकि वहां एक ज्ञानी भी बना लड़का है परमात्मा। तो ये ऐसे छचित्र करते हैं कि ताकि इसके जो समझ ना हो ये सह कौन सा, ताकि ये घबरा ना जाए और दिक्कत पैदा हो जाए इसको। क्योंकि ये भी भगवान का बच्चा है, दुष्ट है, अपने कर्म भोग रहा है, इसको श्राप लग रहा है, कर्म फोड़ रहा अपने। कहता है काल परमात्मा से चापलूसी करता है, दयावंत तुम साहेब दाता, इतनी कृपा करो हो ताता। तात्माएं बड़े भाई, इतनी दया करो। पुरुष साप मोह के अधीन, परमात्मा ने मुझे श्राप दे रखा है, लख जीव नित ग्रस्त लेकिन 1 लाख रोज खाने पड़ते हैं। जो जीव सकल लोक तब जावे, कैसे क्षुदा मोर मिटावे। अगर सारे ही जीव वहां चले गए आपके लोक में, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। रो है पापड़ बिल पंडित पर पूरा पाखंडी। फिर कहता है जैसे पुरुष कृपा मोह पे कीना, दो सागर का राज में दीना, तुम भी कृपा मोह पर कर दो,
जो मांगो सो मोह को देव बरहु, एक वरदान दे दो वचनबद्ध होकर। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ऐसा वचन हरि मोह दीजे, तब संसार गवन तव कीजे। कबीर साहब बोले, अरे काल तुम परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख बारा। बिनती तोई दीन में जानी, मौत को ठगा काल अभिमानी। मैंने वचन कर लिए, पर मैं समझ गया तेने मेरे को ठग लिया। परमात्मा ठगे थोड़े जाने थे, तो पता था उनको कि कितने के मांगेगा। तो सुनराज जी करे थे, रे अच्छा भाई तू तो बहुत तेज निकला, हाँ वचन भरवा लिए। ठीक है, जस बिनती तू मोसन कीनी, सो अब बख्श वही देनी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। कबीर साहब कहते हैं जोगजीत के रूप में, चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश अपना भक्त बेचेंगे और एक ऐसा पंच चलाएंगे तो सबको ज्ञान सत्य ज्ञान देगा। तो काल कहता है, ए साहेब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। एक काम करो, मुझे वो नाम बता दो सार शब्द, जिसके पास सार शब्द होगा ना, मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले, घना श्याणा मत बन, जानो तेरी चाल गवन। जो ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे गुण बकवाद करते पाओगे।